particularly discussed about different type of sex determination methods. If you recall them, initially we described environmental sex determination, then we described chromosomal sex determination, in which there were different types like XX XY type, XX X0 type, ZZ ZW type and ZZ Z0 type. Latter, and one of the unusual thing, that is sex determination in case of honeybees or Arenotoki, was also discussed, where we have seen कि male honeybees are haploid and female honeybees are diploid. So the phenomenon we term it like haplodiploidy. Is it okay? Where female develops from a fertilized egg or say zygote, that's why female is diploid, while a male develops directly from the female gamete by a parthenogenesis process. That's why we call this phenomenon as a Arenotoki. Is it okay? Now there is one more aspect or one more thing to be discussed in relation to the same topic, that is sex determination. If you recall, when we described XX X0 type of sex determination, there we said that Drosophila shows this kind of sex determination, right? Or say Drosophila has this kind of sex determination, but there is something that is different in Drosophila melanogaster, right, from normal sex determination, which we need to describe under the heading genic balance theory. Is it okay? This theory was proposed by a scientist called Bridges. Is it okay? According to him, according to Bridges, what he says is कि sex in Drosophila, that is fruit fly, is determined by ratio between X chromosomes and sets of ऑटोजोम्स. इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस का कहना ये है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि किसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में कितने एक्स क्रोमोसोम्स है और कितने सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स है. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स and 1 X क्रोमोसोम. इज इट ओके? तो इसका मतलब रेशियो क्या हुआ? X is 1 and sets of autosomes are 2, means 1x upon 2AA. AA मतलब 2 sets of autosomes. तो इसका रेशियो आया 0.5. या फिर हम दूसरा एक एग्जांपल कंसिडर करें कि 2 सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स एंड 2 एक्स क्रोमोसोम्स. तो अब रेशियो कितना आएगा? 2 एक्स क्रोमोसोम्स अपॉन 2 सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स. तो ये आएगा 1. तो ब्रिजेस के हिसाब से 0.1 का रेशियो अलग सेक्स प्रोड्यूस करता है, जबकि 1 ये रेशियो अलग सेक्स प्रोड्यूस करता है. अब जरूरी नहीं कि 1 रेशियो आने के लिए 2x क्रोमोसोम्स हो. सपोज ऐसा है तो कि 1x क्रोमोसोम एंड 1 सेट ऑफ ऑटोसोम, तब भी रेशियो कितना आएगा? 1. तो चाहे क्रोमोसोमल कंडीशन 2x क्रोमोसोम और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम हो, या कंडीशन 1x क्रोमोसोम एंड 1 सेट ऑफ ऑटोसोम हो, अगर ओवरऑल रेशियो 1 आता है तो एक अलग सेक्स प्रोड्यूस होगा. और यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ x क्रोमोसोम है या 3x क्रोमोसोम है और यहाँ पे मतलब 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, तो अब क्या रेशियो आएगा? यहाँ पे 0.5 की जगह 1. तो ये 1 वाला जो सेक्स होगा वो इस कंडीशन में भी दिखेगा.
तो ओवरऑल बात ये है कि एक्स क्रोमोसोम और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स का रेशियो कितना आता है इस पर निर्भर करेगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो सेक्स डेवलप होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा या और कोई होगा। तो एक बात हम यहाँ पे और समझें कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई जो है उसमें हमें अलग अलग तरह के सेक्सेस दिखाई देते हैं, जैसे कि नॉर्मल मेल या फर्टाइल मेल, उसी तरह से फर्टाइल फीमेल, ये तो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा मेटा फीमेल या फिर हम इसे कहते हैं इनफर्टाइल फीमेल, फिर मेटा मेल मतलब इनफर्टाइल मेल, और एक और तरह का सेक्स हमें दिखाई देता है जिसे कहते हैं इंटरसेक्स, मतलब हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो फिर इनमें से कौन से टाइप का सेक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब फर्टाइल मेल बनेगा, फर्टाइल फीमेल बनेगा, कि मेटा फीमेल बनेगा, कि मेटा मेल बनेगा, कि इंटरसेक्स बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूरी तरह से डिपेंड करता है रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम और से नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। याद रखो, सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स बोला है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स नहीं। मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम्स के सेट 2 है तो रेशियो आएगा 0.5। अगर एक्स क्रोमोसोम 2 है और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स भी 2 है तो रेशियो आएगा 1। अगर सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम 1 है और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स 3 है तो रेशियो आएगा लगभग 0.033। तो ये अलग अलग रेशियोज जो है ना, इन वजहों से इनमें से किसी एक तरह का सेक्स प्रोड्यूस होता है जो हमें देखना है आगे। तो आप एक बार उधर नजर डालिए। यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि जेनिक बैलेंस थ्योरी का जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें हमको दिखता है कि थ्योरी ऑफ जेनिक बैलेंस वाज गिवन बाय कैल्विन ब्रिजेस, जैसे कि हमने कहा, और उनके हिसाब से क्या कहते हैं वो कि इंस्टेड ऑफ XY क्रोमोसोम्स, सेक्स इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज डिटरमाइंड बाय जेनिक बैलेंस और रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड autosomes or autosomal genomes. The theory basically is applicable to Drosophila melanogaster. अब यहाँ पे बहुत गौर से देखिए कि क्या कहना है इसका कि x/a का रेशियो अगर 1 है, मतलब इस तरह का, तो हमें क्या मिलेगा? फर्टाइल फीमेल। मतलब फर्टाइल फीमेल के लिए रेशियो कितना? 1। ठीक है ना। उसी तरह से चाहे वो फिर 1 कैसे भी आए, मतलब 2/2 से 1 आए या फिर 1/1 की वजह से 1 आए, अगर से एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशियो 1 आता है तो बनने वाला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बनेगा फर्टाइल फीमेल। उसी तरह से अगर आगे तुम देखो कि अगर x/a का रेशियो 0.5 है, ठीक है ना, 0.5 मतलब 1/2 से 0.5 आए या फिर तुम्हारा किसी भी तरह से 0.5 आए, ठीक है ना। जो बात होगी कि जो सेक्स डेवलप होगा वो किस तरह का होगा, मतलब जैसे 2/4 है तो इसका भी जवाब कितना आएगा? 0.5। तो चाहे 1/2 से 0.5 आए या 2/4 से, मतलब 2x क्रोमोसोम्स एंड 4 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, उसका भी रेशियो आएगा 0.5, या 1x क्रोमोसोम एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, उसका भी रेशियो आएगा 0.5। लेकिन रेशियो क्योंकि सेम है तो उस कंडीशन में जो सेक्स प्रोड्यूस होगा वो होगा मेल
और कैसा मेल, फर्टाइल मेल। तो रेशियो अगर 0.5 है तो बनेगा फर्टाइल मेल, अगर रेशियो 1 है तो बनेगी फर्टाइल फीमेल। अब बाकियों का क्या, तो वो आगे हमको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आपको मिलेगी कि इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस इन ड्रोसोफिला इज नॉट कंट्रोल्ड बाय Y chromosome, but instead it is localized on autosomes, or you can say it is controlled by ratio between X chromosomes and autosomal genomes. Is it okay? In next case you can see कि Bridges further propose that genic ratio less than 0.5, मतलब अगर रेशियो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के बीच का रेशियो 0.5 से कम आता है, मतलब जैसे 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, तो ये आ जाएगा 0.33। अब ऐसे केस में 0.33 अगर रेशियो है, चाहे किसी भी तरह से आए, कौन बनेगा, इनफर्टाइल मेल्स, जिन्हें हम सुपर मेल्स भी कहते हैं। मतलब वो फ्रूट फ्लाइज जिंदा तो रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं होती, इस तरह की फ्रूट फ्लाइज को हम कहते हैं मेटा मेल्स। तो मेटा मेल्स कब बनेंगे, मतलब इनफर्टाइल मेल्स या सुपर मेल्स कब बनेंगे, जब ये x/a का रेशियो आएगा 0.33, या हम कहें ओवरऑल लेस देन कितना, 0.5, लेस देन 0.5, फॉर एग्जाम्पल 0.33 will lead to मेटा मेल। सिमिलरली मेटा फीमेल बनेगी अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1.5, जैसे कि हमको यहां दिखेगा। कहा 1.5 कैसे आएगा, तो 3x क्रोमोसोम्स है फॉर एग्जाम्पल और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, तो आ जाएगा ये रेशियो 1.5। अगर 1.5 x/a का रेशियो आता है तो बनने वाला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होगा मेटा फीमेल। यू कैन सी इट हियर कि स्टेराइल मेटा फीमेल्स मतलब females that are not capable of reproduction are produced with the genic ratio of 1.5 or say more than 1. Is it okay? Greater than 1 अगर होगा, जैसे कि 1.5, तो बनेगी मेटा फीमेल। अब तब क्या, जब रेशियो जो है वो किसके बीच है, ठीक है ना, जैसे यहां हमको दिखेगा, ये एक चार्ट आप फोकस कीजिए कि यहां पे रेशियो कैसा है, 1 और 0.5 और 1 के बीच, मतलब जैसे यहां हम देख सकते हैं कि रेशियो कितना है, अगर 3x क्रोमोसोम्स है और 4 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, तो अब रेशियो कितना आ रहा है इसका, 0.75, जैसे कि यहां दिख रहा है। तो ये 0.5 से ज्यादा है और 1 से कम है, मतलब 0.5 से 1 के बीच में अगर रेशियो आता है किसका, एक्स क्रोमोसोम्स और सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स का, तो यहाँ पे एक अलग तरह की चीज हमको देखने को मिलती है, चाहे तुम इस केस में देखो या फिर इस केस में। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक एडिशनल टाइप का सेक्स, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्स। इज इट ओके? इंटरसेक्स का मतलब होता है एक ऐसा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसका प्रॉपर्टीज बोथ मेल और फीमेल की तरह है। तो इनका ऑकरेंस कब होता है, व्हेन रेशियो लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। इज इट ओके? तो एक बार रिकॉल करो, फिर से इस चार्ट को तुम देखोगे तो पूरी तरह से रिकॉल हो जाएगा। ठीक, अगर रेशियो 1 से ज्यादा है मतलब 1.5 है तो मेटा फीमेल मतलब स्टेराइल फीमेल। अगर रेशियो 1 है तो फर्टाइल फीमेल, चाहे वो 1 ऐसा हो या इस वजह से हो।
अगर रेशियो 0.67 या 0.75 जैसा, मतलब 0.5 और 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स। अगर रेशियो 0.5 है तो नॉर्मल मेल मतलब फर्टाइल मेल, और अगर रेशियो 0.5 से कम है तो स्टराइल या नॉन रिप्रोडक्टिव मेल। तो नॉन रिप्रोडक्टिव मेल मतलब मेटा मेल, नॉन रिप्रोडक्टिव फीमेल मतलब मेटा फीमेल। बोथ द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ड्रोसोफिला मतलब इंटरसेक्स, नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल। ये हुआ सारे तरह के पॉसिबल सेक्सेस जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो कैसे होंगे या किस तरह के होंगे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम्स एंड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स अकॉर्डिंग टू जेनिक बैलेंस थ्योरी गिवन बाय केल्विन ब्रिडजेस। So this is the thing which is quite important as far as question is concerned. You need to remember them. This chart is very much important for you because you need to know कि कौन से रेशियो में कौन से तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्वेश्चन इस पे फोकस्ड आएगा, ठीक है ना। और रहा सवाल बाकी डिटेल्स का, तो बाकी डिटेल्स भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ये चार्ट आपको पता हो कि कौन से टाइप के रेशियो में कौन से टाइप का सेक्स बनता है। इट्स अ मैटर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक यू विल बी आस्क्ड कि इफ अ रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स इज 0.75, then which of the following type of Drosophila will be produced? Intersex, metafemale, metamale or male? So your answer should be intersex, as ratio given is 0.75, which is in between 0.5 and 1. So this is the thing you need to focus on. Is it okay? Have a proper look at the chart. We will see some other things in next class.